पाकिस्तानी 6 कंपनीज पर यूएस ने लगा दिए दोबारा से सैंक्शंस। ये पहली बार नहीं हुआ, पहले भी बहुत बार यूएस सैंक्शंस लगाता है, हम गुलामी करते हैं। पाकिस्तान की 5 या 6 कंपनीज पर सैंक्शंस लगा दिए और कहा है कि ये इलीगल एक्टिविटीज में इन्वॉल्व थी। क्या इससे इंडिया को कितना फायदा होगा? मुझे लगता है इंडिया ऑलरेडी हर चीज़ का बहुत फ़ायदा उठाता है। पाकिस्तान में कोई छोटी, उनकी तो पॉलिसी चलती ही एंटी पाकिस्तान है। वो ये नहीं दिखाते कि इंडिया यहाँ पे भी तो एंटी इंडिया बहुत चलता है। पाकिस्तान को प्रेशराइज करने के लिए इस तरह की चीज़ें करते रहे हैं, लेकिन देखना यह है कि पाकिस्तान प्रेशर में आएगा या नहीं आएगा। या वहाँ के प्राइम मिनिस्टर, वहाँ के फॉरेन मिनिस्टर जवाब देते हैं यूएस को, लेकिन पाकिस्तान के नहीं दे पाते। क्यों? बात करूँ, आप देखो हमारे कीमती असासों में हमारा रेलवे था, पीआईए, ऐसे बहुत सी कीमती असासे हम पहले गिरवी रखवा चुके हैं। वो गिरवी अब हमारे ऐसा याद, पाकिस्तान गिरवी, अब हमारे पास पीछे बची ही एक चीज़ है, हम वो भी बेचना शुरू कर देंगे तो क्या बचेगा आने वाले टाइम में हमारे? वाई ओनली पाकिस्तान बट नॉट इंडिया? अब इंडिया की बात करें तो इंडिया में सैंक्शंस लग भी जाएं तो वो इन सैंक्शंस को पाकिस्तान की 6 कंपनीज पे यूएसए ने सैंक्शंस लगाई हैं और वजह ये सामने आ रही है कि पाकिस्तान के अंदर जो पास जो एटॉमिक पावर है उसकी प्रोग्रामिंग रिवील कर रही हैं वो 6 कंपनीज डिफरेंट कंट्रीज़ को अपनी इंपोर्ट एक्सपोर्ट के लाइसेंस को इस्तेमाल करते हुए। क्या कहेंगे आप इस पर? क्या पाकिस्तान पे इतनी गुर्बत आ गई है कि अब हमें अपनी एटॉमिक पावर के जो हैं प्रोग्रामिंग्स और चीज़ें सेल करनी पड़ रही हैं? नहीं, मेरे ख्याल से मोस्ट प्रोबेबली जो इसकी रीज़न हो सकती है वो ये हो सकती है कि यूएस जो है वो अपनी पावर का हमेशा से गलत इस्तेमाल करता है और वो प्रेशर में रखता है। आपको पता है बिकॉज़ वो पावरफुल है। वो जो छोटे कंट्रीज़ हैं, पाकिस्तान की हो गया और अफगानिस्तान, ईरान, और जो भी छोटे छोटे कंट्रीज़ हैं, इन पर अपना प्रेशर बनाए रखने के लिए इस तरह के इल्ज़ामात लगाए रखता है, इस तरह की चीज़ें किए रखता है ताकि हमारी वो सुपर पावरफुल रहे। एग्जैक्टली, वो सुपर पावर बना रहे। अच्छा, अगर फॉर एग्जाम्पल उन्होंने सैंक्शंस लगाए हैं और वो सैंक्शन सही भी होते हैं, सही साबित होते हैं, तो आप क्या कहोगे पाकिस्तान की उन 6 कंपनीज को? क्या पाकिस्तान में लोग इन्वेस्ट करने से इसीलिए घबराते हैं कि यहाँ से चीज़ें रिवील हो जाती हैं, यहाँ पे उस तरह से प्रोडक्शन या उस तरह से नज़र नहीं रखी जाती, सिक्योरिटी इशूज़ होते हैं? पाकिस्तान के बहुत सारे इश्यूज़ हैं, सिक्योरिटी इश्यूज़ हो गए। सबसे बड़ा इशू तो करप्शन का है कि अगर मुझे लगता है कोई भी काम हम लोग करते हैं ना, उसमें सबसे पहले तो हम ऑनेस्टी नहीं है उसके साथ, मतलब हम ईमानदारी नहीं है अपने काम के साथ। छोटे से भी अगर आपको अपना डेली लाइफ का भी आप काम देख लेना, तो यूनिवर्सिटी में भी कोई छोटा सा काम कराना ना, आप लोग रिश्वत दोगे, आपका काम हो जाता है। ठीक है, बहुत नॉर्मल हो गई है, बहुत नॉर्मल हो गई है ये चीज़। तो पाकिस्तानियों का ये बहुत मसला है कि वो अगर उनको कहीं फ़ायदा नज़र आ रहा है ना, या उनको पैसा नज़र आ रहा है या इस तरह का कोई चीज़, तो वो कोई भी काम करने को तैयार हो जाते हैं। ठीक है, तो अगर ये ऐसा हो भी रहा है तो मेरे ख्याल में हमें ये देखना चाहिए कि हम पाकिस्तान पहले किस पोजीशन पे खड़ा है, पहले कहाँ पे खड़ा हुआ है। इससे उनको मज़ीद उनकी इमेज ख़राब हो रही है, ज़ाहिर है। देखिए, हम टोटली डिपेंड करते हैं फॉरेन एड के ऊपर। हमारा सरप्लस इतना हो चुका है कि अगर हमने कोई बैरूनी एड नहीं मिलेगी, हमारा बजट कंप्लीट ही नहीं होगा, स्टार्ट ही नहीं हो पाएगा हमारे पास। अभी हम IMF के अंदर चल रहे हैं, उससे पहले हम टर्की से निगोशिएट कर रहे हैं ताकि उनसे लोन ले सकें। हम UAE से ट्राई कर रहे हैं, चाइना से ट्राई कर रहे हैं, सऊदी अरेबिया से ट्राई कर रहे हैं। तो हम देखिए इतने बहुत सारे इशूज़ हैं, तो हम ज़ाहिर बात है फ्रंट फुट पे खेल ही नहीं सकते। तो क्या लगता है इंडिया के डेवलपमेंट, क्या लगता है कि इंडिया जो डेमोक्रेसी रखता है वो भी एक आज़ाद और अलग है? क्यों? देखिए, किसी भी मुल्क की प्रोग्रेस के लिए सबसे अहम चीज़ है अदल, इंसाफ जब तक नहीं होगा। अब इंसाफ में बेसिकली तो हम यही कहते हैं कि मजलूम को इंसाफ मिलना। इंसाफ में ये भी शामिल है कि जालिम को भी इंसाफ मिले, यानी अगर जालिम जुल्म करता है ना, अगर उसके जुल्म के खिलाफ उसके साथ ट्रीटमेंट नहीं होती तो ये उसके साथ भी नाइंसाफी है। क्या आपको लगता है वहाँ पर करप्शन नहीं है? क्या आपको लगता है वहाँ पर इंसाफ है? पाकिस्तान से कंपेयर करें तो करप्शन बहुत कम है, लेकिन पाकिस्तानी तो ऐसा नहीं मानते। नहीं, हम मानते नहीं ना। देखिए, हमारे पॉलिटिशियन जितने भी हैं उन्होंने ये चीज़ बात फैला दी है। अब देखिए, हमजा साहब एक बार कह रहे थे करप्शन होती है, होती रहने दें, इसके खिलाफ इतना प्रोपेगेंडा नहीं करना चाहिए। तो असल बेसिक जो है ना, जड़ वो जिहाद अली का कॉल है ना कि आप काफिरों के साथ मुआशरे में रह सकते हैं, लेकिन ऐसा मुआशरा जहाँ अदल ना हो, आप सर्वाइव नहीं कर सकते। आपको लगता है कि पाकिस्तान इतना पावरफुल है कि पाकिस्तान ऐसे कोई स्टैंड ले सकेगा या पाकिस्तान अमेरिका के खिलाफ जाके स्टेबल रह पाएगा? देखिए, पावरफुल तो ईरान भी नहीं था जब उन्होंने इस तरह का स्टांस लिया था, लेकिन उनका मुल्क भी चल रहा है, उनके लोग भी खुश हैं। तो पाकिस्तान भी अगर इस तरह का स्टांस लेगा तो इतना बड़ा मसला नहीं होगा। कभी ना कभी इनको ये करना ही पड़ेगा। पिछले 70 साल से हम उनके नीचे लगे हुए हैं और उनकी हर तरह की बात मानने के लिए तैयार हो जाते हैं, लेकिन अब मेरे ख्याल से उनको एक डिफरेंट स्टैंस पाकिस्तान को लेना पड़ेगा इस चीज़ के ऊपर। और पाकिस्तान की मिलिट्री मेरा ख्याल के इतनी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग नहीं है कि वो अपने न्यूक्लियर प्रोग्राम को प्रोटेक्ट ना कर सके। या यूएस ने हमारी 6 कंपनीज पर सैंक्शंस लगाए हैं, वाई ओनली पाकिस्तान नॉट इंडिया? मैडम, बात ये है कि जो मुल्क गुलाम होते हैं ना और भीख मांगते हैं, किसी के मुल्कों से पैसे लेके अपना मुल्क चलाते हैं, उनके साथ यही कुछ होता है। ये तो अल्लाह का आप शुक्र अदा करें कि फ़ौज मजबूत है, जो एटमी सासे आपके महफूज हाथों में है। अदरवाइज जितना ये पैसा ले चुके हैं ना, इनको वो डिक्लेयर करके अपनी जान छुड़वानी पड़नी है। आपको क्या लगता है कि इंडिया में क्या ऐसी चीज़ें हैं जिस पर यूएस उनके आगे वो टिकता ही नहीं है? नहीं, इंडिया देखें, एक तो उनका एक उनके इत्तेहादी भी समझ लें, उनके साथ उनका एक ही है वो सारा। दूसरा ये यहूदी सारे एक ही होते हैं, मुसलमान बेचारा अकेला ही रह जाता है, ये अकेला ही होता है। मुसलमान तो और भी हमारी बहुत सी कंट्रीज हैं, लेकिन वो भी आज इंडिया को प्रेफरेंस दे रही है। ना मांगते, वो ऐसे पैसे नहीं मांगते जितने हमारे तो सलाब आ जाए, कुछ भी हो जाए तो पैसे मांगने बाहर से, खुद कुछ भी नहीं करना। हम पैसे मांगते क्यों? खुद मुख्तार मुल्क नहीं बन पाए। 30 साल से जिन हुक्मरानों ने हुक्मरानी की है, मुल्क का बेड़ा गर्क कर दिया है, अपने उन्होंने जायदादें बना ली हैं, तो जाहिर बात है फिर आपको तो ऐसी चलना। तो ये आपके साथ तो नीड बेस्ड उनके रिलेशनशिप होते हैं। आपने देखा है माजी में जब भी जरूरत होती
वो आपको डॉलर दिखाते हैं, आप चीज दे देते हैं उनको। सो पाकिस्तान के साथ रिलेशनशिप डिफरेंट, इंडिया के साथ हैज टू बी डिफरेंट। और दूसरा उन्होंने मनवा लिया है, एक तो देखिए उनके ऊपर वो पैसे नहीं मांगते, वो यहाँ आते हैं एज ए खरीदार, बोइंग खरीदते हैं, F-16 दूसरी चीजें खरीदते हैं, कैश पे खरीदते हैं। आप यहाँ खैरात मांगने आते हैं, तो डिफरेंस तो बहुत है। बिल्कुल। तो सर वो यहाँ पे पंजाबियों की कहावत है, पैसा फेंक तमाशा देख, और फिर बच्चा उसी का ही खेलता है जिसकी जेब में पैसे होते हैं। बिल्कुल पाकिस्तान के हालात फाइनेंशियली भी खराब है, और आपकी करप्शन आपके बोन मैरो में घुस गई है, आपको बहुत तंग करेगी। आप हर चीज से बच जाएंगे, कोविड से, फ्लड से, लेकिन करप्शन आपको खत्म करेगी। पैसों में ज्यादा काम करने का नुकसान ये भी होता है कि फॉरेन कंट्रीज में हमें कम पैसों पे लोग रख लेते हैं काम पे, जबकि फॉरेन कंट्रीज जो बाकी हैं उनसे आए हुए लोगों को अच्छी सैलरी पैकेजेस दिए जाते हैं। पाकिस्तानियों को कम दामों में भी कोई भी काम, किसी का कुत्ता धो दो तो किसी की वॉशिंग मशीन साफ कर दो, ऐसे काम मिल रहे होते हैं, कोई अच्छी पोस्ट नहीं मिलती। पाकिस्तानियों का यही एक तो हमारी इमेज बहुत ख़राब है, और दूसरी बात यह है कि पाकिस्तानियों का मसला ही है बेसिकली। वो कहीं पे भी अच्छा, दिस इज़ नॉट कि मैं पाकिस्तानियों के खिलाफ हूँ, ज़ाहिर मेरा कंट्री, आई रियली लव माई कंट्री, माई स्टेट, बट द थिंग इज़ कि बहुत सारी चीज़ें यहाँ, बहुत सारे इश्यूज़ हैं जिनको हमने, और ये कोई ये नहीं होगा कि एक चीज़ ख़राब है या ऊपर और मुल्क हम हमेशा से कहते हैं कि हमें मुल्क से प्यार है, आज भी है, कल भी था, आने वाले कल में होगा भी। मसला यहाँ रहने वाले लोगों का है, मसला यहाँ वाले जो चीजें खराब होती हैं करते हैं वो लोग करते हैं। मुल्क से हमें कल भी प्यार था, आज भी है, आई टोटली एग्री। लेकिन और दूसरी बात ये भी है कि मुझे लगता है हम लोग ज़्यादातर ब्लेम करते हैं कि जो हमारे गवर्नमेंट है, जो हमारे हुक्मरान हैं, जो हमारे ऊपर बैठे हुए हैं, वो हर चीज़ जैसी आवाम होती है ना वैसे ही हुक्मरान रहते हैं, ठीक है। तो मुझे लगता है अगर हम अपने आप को सबसे पहले देखें और उसके बाद हम चीज़ें ठीक करना शुरू करें ना, तो शायद बेहतर हो सकती हैं। मलाइका, मैंने भी जो आपसे सवाल किया पहला, मुझे बताओ आपको क्या लगता है पाकिस्तान ये जो सारे रिवील करी हैं वो कंपनीज, ये चीज़ें क्या यूएसए को तकलीफ ज़्यादा इस वजह से हो रही है कि कहीं रशिया उनका फ़ायदा ना उठा ले यूक्रेन में? किसी हद तक हम देखें तो हो भी सकता है ऐसा, लेकिन वो तो डिपेंड करता है। अगर ये चीज़ें हो रही हैं तो मुझे जहाँ तक लगता है मोस्ट प्रोबेबली वो ये होगा कि हमें प्रेशराइज़ करने के लिए शायद ये किया जा रहा है। लेकिन आपको लगता है, आपको पता ही होगा कि पाकिस्तान के लोग और पाकिस्तान का इमेज हमेशा से इस तरह का है कि धांधली करना, 2 नंबर काम करना, इल्लीगल कामों में ये लोग सबसे हमेशा से आगे होते हैं। दुनिया के सामने इमेज ऐसा ही पोर्ट्रे हुआ है, तो वो चीज़ देखते हुए लोगों के लिए बात कहना कोई मुश्किल काम नहीं। एग्जैक्टली, ये भी तो हो सकता है ना कि ऑलरेडी हमारा इमेज बहुत ख़राब है, तो मोस्टली अगर ये न्यूज़ इवन पाकिस्तान, लेकिन आपको पता है हमारे एक्सप्रेस, हमारे इवन न्यूज़ चैनल्स ने पाकिस्तान में ये चीज़ कवर की है, कोट की है कि पाकिस्तान में ऐसा हो रहा है, हमें इस चीज़ को रोकना होगा। नो डाउट हम लोग कोशिश कर रहे हैं, हमारी जो है ना हुकूमत खैर कहीं ना कहीं कोशिश कर रही होगी, लेकिन यूएसए ने अगर इतना बड़ा इल्ज़ाम लगाया तो किसी बिहाफ पे लगाया है, प्रूफ्स के साथ लगाया। नहीं देखें, अगर इस तरह का कोई काम हो रहा है तो जनरली मैं उसको कंडेम करती हूँ, क्योंकि हमारी सिचुएशन कितनी खराब है। 75 ईयर्स में हमारे पास एक एटॉमिक पावर के अलावा कुछ है ही नहीं, अब वो भी हम लोगों को देना शुरू कर देंगे। उसको भी हम लोगों ने दाव पे लगा दिया कि, और सबसे बड़ी बात है, अगर आज पाकिस्तान सेफ है अल्हम्दुलिल्लाह, अगर हमें कोई छेड़ने से पहले 2 बार सोचता है या 10 बार सोचता है, तो वो सिर्फ इसलिए एटॉमिक पावर की वजह से। और अगर बात करूँ, आप देखो हमारे कीमती असासों में, हमारा रेलवे था, PIA, ऐसे बहुत सी कीमती असासे हम पहले गिरवी रखवा चुके हैं। आधा पाकिस्तान गिरवी, अब हमारे पास पीछे बची ही एक चीज़ है, हम वो भी बेचना शुरू कर देंगे तो क्या बचेगा आने वाले टाइम में? बिल्कुल कुछ नहीं बचेगा। और इससे इंडिया को कितना फायदा होगा? मुझे लगता है इंडिया ऑलरेडी हर चीज़ का बहुत फ़ायदा उठाता है। पाकिस्तान में कोई छोटी, उनकी तो पॉलिसी चलती ही एंटी पाकिस्तान है, वो ये नहीं दिखाते कि इंडिया, यहाँ पे भी तो एंटी इंडिया बहुत चलता है। मुझे लगता है हमारे पॉलिटिशियंस ने जब भी वोट लेने होते हैं ना, तो वो कहते हैं हम कश्मीर ले आएंगे, हम इंडिया को हरा देंगे, हम ये कर देंगे, इंडिया का नाम लेके वोट ले रहे होते हैं। वहाँ पे भी ये होता है। हमारी पॉलिसी में एक पॉइंट होता है इंडिया की पॉलिसी, और कश्मीर को लेने तक की जहाँ तक की बात है, वो तो कश्मीर तो है ही हमारा, वो तो इंडिया ने लिया हुआ है। तो इस तरह तो आप करते हैं, बिहेव करते हैं, तो फिर ये यही होगा जिस तरह हो रहा है इस वक्त पाकिस्तान में। इट इज किसी को रोल लीडरशिप का लेना पड़ेगा। वो कौन लेता है? जो भी कौमें नीचे जाती है तो लीडर उनको बचाते हैं, लीडर उनको निकालते हैं उन हालात से। इस वक्त आप यू आर लीडरलेस, आपको एक अच्छे लीडर की जरूरत है जो मुखलस हो। लोगों ने खान साहब के ऊपर, मेरे जैसे बंदों ने भी बड़ी दुआएं की थी। आई वाज अ बिग सपोर्टर, लेकिन मेरे ख्याल में उन्होंने धोखा दिया, ना सिर्फ मुझे बल्कि कई और पाकिस्तानियों को भी। दिखाया कुछ है, रिटर्न में गोगी दे दी।